हाउ आर यू? हम देखो एकदम बढ़िया है। मीनू मौसी हर रोज की तरह किसी ना किसी आर्टिस्ट के साथ आ जाती हैं लाइव सेशन में बात करने के लिए, लेकिन आज हम नॉर्मल इंटरव्यू कर रहे हैं। और आज हमारे संगे आई हैं सोनिया राठी, जिनको आजकल बड़ा देख रहे हो ना, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल सीजन 3 के ट्रेलर में बड़ी धांसू लग रही है। हाँ, बड़ी सुंदर सुंदर सी परी लग रही है कि नहीं? हाँ, आज वे आई है हमसे मिलने के लिए। सासू बेटी में आपका स्वागत है सोनिया जी। थैंक यू मीनू मौसी, आप कैसी हो? हम तो एकदम ठीक है। तुम कैसी हो ये बताओ? मतलब बहुत ही गजब लग रही हो ट्रेलर में। थैंक यू। मैं अच्छी हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। ना वो भैया एक्साइटेड तो हुए हो, ये वेब सीरीज आईबे वाली है। तो बताओ कितनी तैयारी कर रही है और क्या कमेंट मिले हैं अभी सबसे ट्रेलर के बाद? मतलब सबसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत ग्रेटफुल हूँ। बट या आई मीन एक्साइटमेंट तो अंडरस्टेटमेंट है। देखते हैं, आई होप अच्छा रिस्पांस मिले शो के आने के बाद। देखिए ट्रेलर तो सबने बड़ा अच्छा रिस्पांस दे दिया है ट्रेलर का, है तो ट्रेलर जी, देखकर आपके जितने फैंस हैं और जितने चाहने वाले हैं, उन लोगों ने क्या क्या रिस्पांस दिया है आपको और क्या क्या कहा है? कि मैं बहुत अच्छा रोती हूँ। पूरे ट्रेलर में मैं रोती रहती हूँ, तो मेरे सारे दोस्तों या जो भी मेरे माँ बाप सारे, तू बड़ा अच्छा रोती है सोनिया, यही कहा है सब लोगों ने। अच्छा, अब जरा रो के दिखाओ कैसे रोई हो उसमें। नहीं, इतना अभी कोई कैरेक्टर में होना चाहिए ना, अभी कोई रोना ही नहीं आ रहा, अभी इतनी हंसी आ रही है। हाँ हाँ, मीनू मौसी जहाँ होती है वहाँ सबको हंसी आती है, सबसे बड़ी बात है। आई नो। ये बताइए सोनिया, आपका जो उसमें किरदार है ब्रोकन बट जी, ब्यूटी, कैसा किरदार है? पहले वो तो नाम क्या है आपके किरदार का और क्या कर रहा है वो? रूमी देसाई। ये एक 25-year-old एक्ट्रेस है जो अभी भी फिगर आउट कर रही है कि उसको जिंदगी में से क्या चाहिए, जो हम सब कर रहे हैं हर रोज। तो काफी रिलेटेबल है और बहुत गुस्सा करती है, बहुत चालाक है, बहुत मस्ती करती है। मतलब शी इज अ फायर क्रैकर, पटाखा है वो। तो होपफुली सबको पसंद आए, मुझे तो पसंद आई थी। अच्छा, रूमी तो पटाखा है, लेकिन सोनिया कैसी है रियल लाइफ में? सेम टू सेम है रूमी जैसी? नहीं, सोनिया बिल्कुल मतलब गूफ बॉल है। मैं आ- बहुत हंसती रहती हूँ, मजाक करती रहती हूँ। और रूमी देसाई बहुत प्रॉपर साउथ बॉम्बे से है और सोनिया राठी इन कपड़ों में रहती है। मेकअप वगैरह बिल्कुल नहीं करना आता मुझे, अभी सीख रही हूँ। अच्छा, बट या हम बहुत अलग अलग हैं। तो फिर मतलब ये जो रूमी का किरदार है उसने आपको कैसे खींचा? कहते हैं जब कोई कलाकार होता है वो कोई किरदार के बारे में पढ़ता है तो उसमें अपने आप को देखने लगता है, लेकिन फिर ये रूमी ने तुमको कैसे खींच लिया अपनी तरफ कि आ जाओ हम हमारा किरदार निभाओ? आई मीन जो वो जिस जर्नी में से वो जाती है, जैसे वो उसका गुस्सा या जो भी है, जो भी इमोशंस, जो रिश्ते हैं उसके, जो जर्नी में जाती है, वो हम सब ने एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मतलब मैंने, आपने, सब ने एक ना एक दिन तो ये एक्सपीरियंस ही करा होगा, ये जो इमोशंस हैं उसके। तो उस हिसाब से वो बहुत रिलेटेबल थी। और जो उसका फाइस्टीनेस है, जो चालाकी है, आई वॉज रियली अट्रैक्टेड टू दैट, क्योंकि मैं हूं नहीं, तो उसको प्ले करने में बहुत मजा आता है मुझे। तो इसलिए या तो सीखी कि नहीं सीखी चालाकी वगैरह रूमी से? थोड़ी बहुत तो सीखी ट्राई तो होगी। किया, हो नहीं पाया। अच्छा, देखते हैं, मे बी हो जाए। चलो बढ़िया है, ट्रेनिंग करती रहो, रूमी की तरह बनने की कोशिश करो। है वैसे सोनिया भी अच्छी जी, है, हंसी है, रूमी की तरह बनने वाली लड़की हमें भी नहीं चाहिए। अच्छा, ये थैंक बताइए, यू। इसमें है ना रूमी के साथ, मतलब आपके साथ सिद्धार्थ शुक्ला और वो सलोनी भी आई हैं, तो उनके बारे जी, में बताइए, कितना मजा आया काम करके उनके साथ? बहुत मजा आया। आई मीन हम सब परिवार से बन गए थे, हर रोज एक दूसरे से मिल रहे थे और बहुत मस्ती करते थे। और सलोनी के साथ तो बहुत मजा आया। आई मीन वो मेरी बहन प्ले करती है और हम दोनों की दोस्ती भी बहुत अच्छी हुई। हर रोज हम बस गप्पे शप्पे मारते रहते थे। और सिड के साथ भी अच्छी दोस्ती बन गई थी। आई मीन कभी बोरिंग टाइम नहीं मिला सेट पे, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता था, मजाक उड़ाता रहता था सबका, मेरा तो स्पेशली। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपने सिद्धार्थ शुक्ला को बिग बॉस में देखा था? नहीं। नहीं। um, मैं जानती थी सिद्धार्थ शुक्ला कौन है,
लेकिन मैंने तय कर दिया था कि मैं बिग बॉस नहीं देखूंगी, उसके इंटरव्यूज नहीं देखूंगी, जो उसके आर्टिकल्स है वो भी नहीं देखूंगी, ताकि जब सेट पे जाऊं तो एक प्री कंसीव नोशन के साथ ना जाऊं। जो है सो है, तो अपने आप मैं जज कर सकती हूँ कि बंदा कैसा है, अच्छा है। तो कितना मजा आया काम करके पूरी टीम के साथ? बहुत मजा आया। I mean, बहुत अच्छी दोस्ती बन गई थी। इवन मेरी डायरेक्टर जो प्रियंका है और जो डीओपी अनिक सर, उनके साथ तो बहुत मजा आया। मतलब मेरे सेट पे सिर्फ चिल्लाते रहते थे, रूमी यहाँ, रूमी वहां जाओ। तो बहुत मजा आता था। वैसे कहते हैं एक परिवार बन जाता है, और परिवार में तो टांग खिंचाई तो होती रात है। तो ये बताइए मतलब आपके जे रवैये से तो पता चल गया कि खूब सारी टांग खिंचाई हुई होगी आपकी। है किसने की, सिद्धार्थ ने की कि सलोनी ने की? सिद्धार्थ ने की, और फिर अनिक सर ने भी बहुत की, जो हमारे डीओपी है। बहुत मजाक उड़ाते थे मेरा। मतलब मैं नई हूँ, छोटी हूँ, तो प्राइम टारगेट हूँ मैं उनका। तो हाँ। अच्छा ये बताइए, मतलब ये जो सीरीज है इसमें आपका पहला, हमें लगा ये पहली सीरीज है जो मेन लीड में नजर आने वाली है। जी। कितना मतलब वो पेट में वो गुदगुदी और एकदम ऐसा हिलोरे लेता है ना, एकदम डर भी लगता है कि हाँ वेब सीरीज आने वाली है। तो कितना डर भी लग रहा है, कितना एक्साइटमेंट, मतलब कितना, क्या आपके अभी दिल में क्या हलचल चल रही है? I mean, honestly, मेरे को अभी एहसास भी नहीं हुआ है, अब होने लगा है। इससे पहले एहसास भी नहीं हुआ था कि मैंने शूटिंग भी की है या मैं लीड भी प्ले कर रही हूँ। मतलब लेकिन अब बहुत, जैसे आपने कहा, मतलब एक्साइटमेंट भी है, पर थोड़ा सा तो डर लग रहा है कि कैसे, लाइक क्या रिएक्शन होगा लोगों का, मैंने कैसे किया। मैंने खुद भी एक्चुअली, जब हम शूटिंग कर रहे थे तो मैंने कभी टेक्स देखे नहीं। मैंने बस ट्रस्ट में अपने, मेरी जो डायरेक्टर थी, बस प्रियंका को सब कुछ दे दिया कि तू सब कुछ जानती है, तू कर ले काम। अगर तू कहती है अच्छा है तो अच्छा है। बट तो जब आप लोग देख रहे हो तो मेरा भी पहली बार है जब मैं देख रही हूँ शो को। अच्छा ये बताइए, शो को जब आपने किया, जब पहला बार कैमरा एक्शन, मतलब ऑन कैमरा चालू हुआ और एक्शन बोला गया, तो उसके बाद आपके रिटेक्स के बारे में जानना चाहेंगे। कितनी बार रिटेक्स लिए हैं आपने? पहले दिन तो बहुत ज्यादा, मतलब पहले दिन मेरा पहला दिन था एक सेट पे लीड के किरदार में, तो मैं बहुत नर्वस थी। तो मैंने सोचा मैं एक्टिंग ही भूल गई हूँ। मतलब तो पहले दिन ज्यादा टेक्स हुए, लेकिन उसके बाद मतलब आई थिंक हम समझ में आ गया था कि क्रू कैसे काम करता है, मेरी डायरेक्टर कैसे काम करती है, और फिर रूमी का जो कैरेक्टर है, फिर वो भी समझ में आने लग गया था मुझे। फिर हमने जल्दी कर दिया सब कुछ। अच्छा, पहली बार जब रीटेक लिए होंगे तो सीधी सी बात है, डायलॉग तो अच्छे से याद रहा होगा, अब तो हो ही गया होगा। तो वो कौन सा डायलॉग था जिसमें सोनिया जो है वो बार बार उनकी गाड़ी अटक रही थी? डायलॉग्स नहीं होते थे, मतलब जो इमोशन था वो, उसको लाना वो बहुत मुश्किल था। मैं एक्चुअली अपने सारे डायलॉग्स याद करके रखती थी। वो सिड था जो कभी कभी भूल जाता था। अच्छा। लेकिन मैं नहीं थी। अच्छा, मतलब रोने के लिए बोला जाता होगा तो सोनिया अपना असली रूप लेके आती होंगी तो हंसने लग जाती होंगी, हैं इसलिए रीटेक। हाँ, रोना बहुत मुश्किल था पहले दिन। अच्छा ये बताइए, देखिए इतनी सारी बातें हो गई, लेकिन एक बात बताइए, ये जो कहानी है, मतलब कुछ समझ में नहीं आई, कहानी कैसे जा रही है, ब्रोकन है कि ब्यूटीफुल है कि क्या है? मतलब बेसिकली का कहां, रूमी और आपकी जो जोड़ी जमी है सिद्धार्थ के साथ, उनको अगस्त्या है हाँ जी। कहानी का है रूमी और अगस्त्या की? आप देख के पता करिए। लव स्टोरी है कि हेट स्टोरी है कि कैसी स्टोरी है? लव स्टोरी है, लेकिन उसमें काफी रोड ब्लॉक्स आ जाते हैं। मतलब एक बंदे को प्यार होता है, फिर दूसरे बंदे को नहीं होता, फिर दूसरे बंदे को हो जाता है, लेकिन तीसरे बंदे को नहीं होता। तो ऐसे लव ट्रायंगल बंदा रहता है, और फिर एंड में जाके पता नहीं क्या होता है। अच्छा, जो भी होता है चलो, अब तो जब आ जाएगा तब पता चलेगा। अच्छा, अभी हम जैसे कि सीरीज का नाम है ब्रोकन बट ब्यूटीफुल है, जो ब्रोकन है, मतलब कभी आपका रियल लाइफ में दिल टूटा है? अनफॉर्चुनेटली नहीं टूटा। मेरा कभी रिलेशनशिप हुआ नहीं, सीरियस रिलेशनशिप अभी भी नहीं है। बट लेकिन आई मीन सबका दिल टूटता है, अपनों से टूटता है, दोस्तों से टूटता है, तो सबका दिल तो टूटा है कभी ना कभी। लेकिन उसमें
हाँ। तो देखो, दिल टूटा मतलब प्यार मोहब्बत में नहीं, दोस्ती यारी में भी कभी है कि किसी दोस्त ने धोखा दे दिया और आज भी आपको याद हो और नाराजगी अभी भी बरकरार हो? देखो, मेरी नाराजगी कभी रहती नहीं है। अरे मैं माफ कर देती हूँ लेकिन भूलती नहीं हूँ। पर नहीं, आई मीन सबका जब भी दिल टूटता है तो कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है। मतलब या वो इंसान आपके जिंदगी में नहीं है अब, या वो है, तो कुछ ना हम्म। कुछ तो सीखने को मिलता ही है। अब जैसे कि इसका दूसरा नाम है ब्यूटीफुल है। अब देखिए, रिश्ते में अगर थोड़ा बहुत खटपट होती है तो ब्यूटीफुल मतलब क्या कही जाता है, सुंदरता भी होती है रिश्तों में। तो ब्यूटीफुल के बारे बहुत। में जानना चाहते हैं, ऐसी कौन सा रिश्ता है जो आपको आज भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है और आप उस रिश्ते के बिना रह नहीं सकते? ओह, दिस इज वेरी बोरिंग, लेकिन मेरा भाई वो रिलेशनशिप, मतलब मैं पता नहीं, हम बहुत बहुत करीब हैं, तो आई उसके बिना मैं नहीं रह सकती। मतलब वो मेरा मेरा रॉक है। हाँ, उससे लड़ना भी है, झगड़ना भी है, लेकिन साथ ही में हाँ, रहना। एग्जैक्टली बहुत लड़ते हैं, बहुत ज्यादा लड़ते हैं, लेकिन हमेशा प्यार भी करते हैं। अच्छा, ये बताइए, देखिए आप तो अभी नई नई आने वाली हैं, दर्शक धीरे धीरे आपको जानेंगे हैं और ज्यादा गूगल सर्च करें तो आपके बारे में पता भी नहीं चलता है। लेकिन आज ही सेशन में साजू बेटे के साथ आप अपनी कोई 10 ऐसी चीजें बताइए जो दर्शक नहीं जानते हैं। 10? हाँ, 10। ओके, 10 और बस। 10 और बस। ओके, ठीक 10 है। से ज्यादा नहीं। लोगों को लगता है गूगल पे कि मैं 30 साल की हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली 24 साल की हूँ। सॉरी, मेरे को गिनना पड़ा। 24 साल की हूँ। मैं यहाँ पर पली बड़ी हूँ, सैन डिएगो कैलिफोर्निया में। मेरी फैमिली हरियाणा से है, लेकिन मैं यूएस में पली बड़ी हूँ। मैं बोर्डिंग स्कूल गई थी इंडिया में 5वीं कक्षा में, वेलहम गर्ल्स स्कूल में। और क्या, मैंने भरतनाट्यम 8 साल कर रखा है, और मैं बहुत ज्यादा आइसक्रीम खाती हूँ। अच्छा। और क्या और क्या क्या इंटरेस्टिंग है मेरे बारे में, पता नहीं। मैं एक टॉम बॉय हूँ। 5 हाँ, चीजें तो हो गई। 5 चीजें हो गई, हो छठवीं गई। टॉम बॉय। टॉम बॉय मतलब मैं ऐसे ऐसे कपड़ों में रहती हूँ। और क्या है, मैं 10 बहुत ज्यादा होता है। नहीं बरे, 10 बहुत कम होता है। 10 में तो सारी जिंदगी, अभी 24 साल की भैया, स्कूल की कितनी सारी कहानियां होंगी, कभी पनिशमेंट की होंगी, कभी मार खाने की होंगी, कभी हाँ, मैंने एक बार जिंदगी में चीटिंग करी थी। मैं 14 साल की थी और मेरे को पकड़ा गया था, और उसके बाद मैंने कभी चीटिंग नहीं की है जिंदगी में। परीक्षा में चीटिंग परीक्षा नहीं, पर होमवर्क में की थी। अच्छा। मैं भी इडियट हूँ, होमवर्क में करी थी, टेस्ट में भी नहीं करी मैंने। अच्छा। तो वो 7 हो गया है। अब 8वां क्या है, मैं सारी बॉलीवुड फिल्म्स देखती हूँ। मतलब पता नहीं कौन सी नहीं देखी मैंने। लेट्स सी, क्या क्या मैं, पता नहीं यार। मतलब सारी देखी है बॉलीवुड पिक्चरें? हाँ, सारी देखी है फॉर द मोस्ट पार्ट। आई मीन, 1-2 होंगी जो नहीं देखी, पता नहीं। मैंने कटी पतंग आई थिंक 12 बारी देखी है। अरे भैया, दैट्स 8। मेरी पापा की फेवरेट फिल्म है, तो हम बहुत देखते थे, मतलब थोड़ा ज्यादा ही देखते थे। और मेरा फेवरेट कलर है ग्रीन। और मेरा ये पहली लड़की है जो ग्रीन कलर पसंद करी, नहीं तो आजकल हम लड़कियां पूछते हैं तो या तो कालो, या तो लाल, या तो पिंक, यही कलर चुनती हैं। नहीं, मेरे को हमेशा ग्रीन अच्छा लगता था। और मैं बहुत स्पोर्ट्स खेलती हूँ। मतलब मैंने 6 स्पोर्ट खेले होंगे जिंदगी में। अच्छा, कौन कौन से? मैंने बैडमिंटन, टेनिस, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सॉकर, फुटबॉल, लैक्रोस और फील्ड हॉकी, तो 8 हो गए।
अरे भैया मतलब ये तो बहुत कम बात है, अब धीरे धीरे सारी यादें आ गई हैं, अभी और अगर बोला जाए 10 और बता दे तो फटाफट बता दोगी है? नहीं 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 नहीं, ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए। अच्छा तो एक बात बताइए, आपने बीच में 5वें नंबर पे बोला कि आप आइसक्रीम बहुत खाती हो, जब आइसक्रीम इतना खाती हो तो अपने आप को मेंटेन कैसे रखती हो भाई? पता नहीं, बहुत मुश्किल है। इवन सेट पे आई थिंक 2 बार ही मेरे को रूमी को सीन में आइसक्रीम खानी होती है, और इतना मजा आ रहा था, मतलब पूरे पूरे शूट में मेरे को, मैं ज्यादा नहीं खा रही थी वगैरह वगैरह, आई मीन शेप में रहना था, लेकिन जब भी आइसक्रीम आती थी मेरा मुंह खुश हो जाता था, मतलब मैं सब कुछ खा लेती थी। अरे वाह, उनकी मतलब खत्म हो जाती थी, बेचारे प्रोडक्शन को और भी लाना पड़ता था। मतलब अगर आपको इम्प्रेस करना हो तो आइसक्रीम का डब्बा दे दो, आप इम्प्रेस हो जाएंगी है। अरे और वाह। क्या। अच्छा अच्छा, शूटिंग के दिनों की बात बताइए, जब आप लोगों ने Sadhana, sorry to bother you. One last question, या please. शूटिंग के बाद बताइएगा जरा, शूटिंग में मतलब आपकी कोई ऐसी किस्सा है जो आप सास बहू और बेटियां के दर्शकों के साथ शेयर करना चाहती हैं? ऐसे तो बहुत किस्से हुए हैं, पर आई थिंक एक था, ये जो ट्रेलर में एक सीन होता है जहाँ पर मैं चल रही हूँ और सिड मेरे पीछे है और मैं देखती हूँ और मैं काली ड्रेस में हूँ, तो उस सीन के वक्त मैं हील्स पहन रही हूँ, एक अच्छी ड्रेस पहन रही हूँ, और मेरे को वॉक करके बस बातें करना है, और मैं बातें करती जा रही हूँ। टेक हो गया है, डायरेक्टर ने कट बोला, प्रियंका आती है, माय डायरेक्टर, एंड शी इज लाइक क्या कर रही है? आई एम लाइक व्हाट डू यू मीन? शी इज लाइक तू ऐसे क्यों चल रही है? मैं एंड आई वाज लाइक मैं बस चल रही हूँ, एंड शी इज लाइक तू लड़के की तरह क्यों चल रही है? तो फिर मेरे को आई थिंक 10 मिनट लगे, फिर मॉडल वॉक सिखाई मेरे को, तो मेरे को 10 मिनट के लिए सिर्फ वॉक करवाया कि कैसे चलेगी, और फिर उस दिन के बाद मतलब हर रोज वैनिटी से निकलती थी और प्रियंका मुझसे कहती थी पहले अपना मॉडल वॉक सिखा। ये बात तो सही है, अच्छी अच्छी बातें आपने शेयर की, बस अब इंतजार है आपके ब्रोकन बट ब्यूटीफुल सीजन 3 का, जल्दी दर्शकों के सामने आएगा। जाने से पहले क्या कहना चाहेंगे आप अपने दर्शकों को? हमने बहुत मेहनत की, एंड आई रियली होप कि आप सबको पसंद आए, एंड आई होप कि आप सब सेफ रह रहे हो, सेफ घर पे परिवार के साथ हो, एंड या थैंक यू फॉर ऑल द लव, एंड आई विल कंटिन्यू टू शावर लव ऑन यू। बहुत बहुत धन्यवाद सास बहू और बेटियां से जुड़ने के लिए, फिर मिलेंगे हैं, उम्मीद करेंगे आमने सामने बैठ के बात करें। हाँ जी, थैंक यू मीनू मौसी। चलो बाय बाय।